जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि जो क्लासेस हम लेकर के आ रहे हैं ये स्टैटिक टाइप के हैं और ये दोस्तों आपको बहुत ही कम यूट्यूब पे सही सलामत मिलेंगे नहीं। दोस्तों, वो क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासेस है दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, रेडियो ऑपरेटर हो, आपका दोस्तों असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, दोस्तों मतलब किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ बता दूं कि साथियों, यूपी पुलिस की जो जीएस वाले पोर्शन था उसके दोस्तों मैंने एक अलग से आप सभी के कहने पर एक हमने प्ले लिस्ट बना दी। तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको मिलेगा यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जीएस। दोस्तों इसमें एक क्रम में लगी हुई सारी सारी वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगे यूपी पुलिस से संबंधित। ठीक है, और अगर दोस्तों आप उत्तर यूपी स्पेशल की तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश ना, इसको पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों यूपी पुलिस के लिए आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस यूपीएसआई रेडियो ऑपरेटर, तो ये वाला प्ले लिस्ट आप हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इसको हमने पढ़ाया है। ठीक साथ ही उसके पहले बता दो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए चाहिए मॉक टेस्ट। देखिए, आप परीक्षा के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं, तो आपको दोस्तों अपनी एबिलिटी भी चेक करनी है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हमने मॉक टेस्ट के लिए एक ऑफर लॉन्च किया है। आपको बता दें दोस्तों, मात्र 150 रुपये में आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 8 एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, रेडियो हेड ऑपरेटर और रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो वर्कशॉप का हो गया, इसके अलावा एससीजीडी और यूपी ट्रिपल एससी पेट, इन सभी एग्जाम्स का दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा मात्र और मात्र दोस्तों 150 रुपये में। आपको बता दें केवल ऑफर है दोस्तों, जो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर आप सभी के सहयोग से दोस्तों होने वाले हैं। ठीक, तो इसको ले लीजिएगा दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये बैच हमने साइंस बैच लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेशल आप सभी कहने पर हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए मात्र दोस्तों 149 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, जा करके दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ दोस्तों कोर्सेज वाले कॉलम में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए सफलता बैच के लिए दोस्तों हमने लॉन्च किया है, यानी जूनियर असिस्टेंट के जो 55 से 12 पद हैं उनके लिए सफलता 2.0 बैच हमने लॉन्च किया है। मात्र अभी 399 रुपये दोस्तों ये मिल रहा है, जिसमें 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक परचेस करना दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ दोस्तों ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही वो हमारे ऐप पर ही मिल जाएगा, आप ऐप से भी डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइएगा दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, और ये प्ले लिस्ट पे आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये हमारी देखिए, ये हमने बताया था जो आपकी हमारी यूपी स्पेशल की ई बुक है मात्र 50 रुपये में। इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके ये हमसे प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक, और दोस्तों ये हमारी हिंदी की ई बुक है, बहुत ही अच्छी ई बुक दोस्तों आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये आप इस नंबर पे दोस्तों गूगल पे, फ़ोन पे करके हमसे दोस्तों हिंदी की ये ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र दोस्तों इसके वही 50 रुपये मूल्य है दोस्तों, ये आपके ग्रामर वाली का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए। अब देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए, तो बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है आज का ये। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान रखता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन सा? 7वां स्थान रखता है दोस्तों। ठीक है, रुक चीन अब आया भारत। पहले पे कौन दोस्तों? रूस है, रूस। का से दोस्तों कनाडा, और चीन से दोस्तों चाइना। ठीक है, आ से दोस्तों अमेरिका, बा से ब्राजील, आया से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। यानी कि 7वें नंबर पे क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा देश है। अब आप कहेंगे सर भारत पहले पे हो गया दोस्तों, तो अभी देखिए जनगणना जब होगी तब उसके बाद जब नए आंकड़े आएंगे, वैसे दोस्तों आपको पता है कि कई जगह रिपोर्टों में पहले स्थान में बता दिया गया, फिर हालांकि दोस्तों आपको भी दूसरा ही याद रखना है। ठीक है, चलिए। अब आपको बता दें भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती दोस्तों। आपको बता दें भारत की जो सीमाएं हैं वो कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा होती है दोस्तों। ये विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, जो 7 देश हैं जिनके साथ सीमाएं साझा करते दोस्तों, उनके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, ये 7 देश दोस्तों कौन कौन से हैं? पहला है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद साथियों बात करते हैं म्यांमार, फिर उसके बाद भूटान, फिर अफगानिस्तान। यानी दोस्तों हम किस तरह से इसको याद कर सकते हैं, आपको भी पता होगा, ये ट्रिक बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा कि दोस्तों 55 MBA, क्या? बचपन, बचपन और न बचपन
MBA दोस्तों, ये एक तरीके से आपको बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में लगा हुआ है। बा से दोस्तों बांग्लादेश, सबसे ज्यादा सीमा किसकी साझा होगी? बांग्लादेश। चा से दोस्तों चीन, फिर उसके बाद चीन, फिर पा से दोस्तों पाकिस्तान, फिर ना से नेपाल, एम से दोस्तों म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा किसकी साझा होगी? तो दोस्तों अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा दोस्तों 55 MBA। तो ये ट्रिक है साथ में लगने वाले देशों के दोस्तों, तो इनको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो साथियों अब चलिए बात करें दोस्तों, हम सभी जो देश है दोस्तों किससे कौन से राज्य की सीमा स्पर्श करती हैं, उन सभी चीजों पे हम बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो पहला दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों कितनी लंबाई लगती है, यानी बांग्लादेश कितने किलोमीटर इंडिया के साथ दोस्तों सीमा साझा करता है? तो दोस्तों 4096 किलोमीटर। ठीक है, कितने राज्य स्पर्श करता है दोस्तों? 5 राज्य। देखिए बांग्लादेश कितने 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहली चीज दोस्तों बंगाल, फिर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। क्या दोस्तों? बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मैं एक बार आपको दिखा भी दूं बांग्लादेश है कहाँ। तो दोस्तों देखिए हमारा भारत है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आएंगे ना तो ये आपको दिखेगा बांग्लादेश। ये देखिए ये आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं दोस्तों, ये चीजें आपको दिख रही होगी बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, ये बांग्लादेश है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका? ये बांग्लादेश है। तो देखिएगा बांग्लादेश ये है आपका। ठीक है, हमने बताया 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप, ठीक है, इधर आएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? मेघालय हो गया। फिर दोस्तों आप त्रिपुरा देखेंगे, फिर दोस्तों मिजोरम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे दोस्तों? मिजोरम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे साथियों। ठीक है, और ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपका बांग्लादेश। और देखिए बांग्लादेश से दोस्तों आपसे एक चीज बहुत पूछा जाता है कि बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा। देखिए तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और यह घिरता किससे? जीरो लाइन से। तो ये भी याद रखेंगे, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? जीरो रेखा। ठीक है, जीरो लाइन, ये चीजें याद रखेंगे। तो हमने बांग्लादेश आपको दिखा दिया है। ठीक है, चलिए साथियों आपने देख लिया कि किसके किसको स्पर्श करेगा बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम को 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चाइना की। चाइना दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा कौन स्पर्श करेगा? बांग्लादेश। इसके दोस्तों किलोमीटर भी याद रखेंगे 4096। चीन 3488 किलोमीटर दोस्तों स्पर्श करता है। और देखिए कितने राज्यों को? तो आपको बता दें दोस्तों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 दोस्तों राज्य के साथ में, जैसे लद्दाख दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ये चाइना स्पर्श करता है। ठीक है, साथ ही यहां देख सकते हैं ये लगा है आपका चाइना। ठीक है, ये आपका पूरा चाइना दोस्तों यहां से लेकर के दोस्तों ये आपका क्या हुआ है? ये पूरा का पूरा दोस्तों चाइना है। ठीक है, तो आपको दिखाने वाले कौन से राज्यों को स्पर्श कर रहा है? पहला देखिए ये आपका लद्दाख को स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल लद्दाख, मगर दोस्तों क्या है? यूटी है। ठीक है, और देखिए फिर हिमाचल प्रदेश को, फिर दोस्तों उत्तराखंड को, और फिर यहां देखेंगे दोस्तों सिक्किम को, फिर देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो 1 हो गया दोस्तों, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और दोस्तों ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को चीन क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो दोस्तों चीन से भूटान भी लगा हुआ है और नेपाल भी लगा हुआ है। इनकी भी जमीनें हड़पने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, चलिए साथियों आप चीन को भी देख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दोस्तों 3323 किलोमीटर लगता है। किसके किसके साथ दोस्तों सीमा साझा कर रहा है? तो ये भी दोस्तों 5 राज्य हो जाएंगे टोटल मिला के, यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, उसके बाद 2 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है आपका पाकिस्तान। ये देखिए यहां से लेकर के ये आपका पूरा पाकिस्तान है। अब देखिए किसको किसको स्पर्श कर रहा है? पहली चीज जो 2 आपके साथियों क्या हैं? तो 2 आपके दोस्तों जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये 2 को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोस्तों इसको स्पर्श कर रहा है। उसके बाद मैं अगर बात करूं आपसे, देखिए पंजाब हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों आपको पता है कि ये राजस्थान को और ये गुजरात को, ये दोस्तों 3 आपके राज्यों के जिनको ये पाकिस्तान आपका स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो ये आप पाकिस्तान को भी देख चुके, किस तरफ पाकिस्तान है, तो ये आपका दोस्तों आप देख चुके हैं पाकिस्तान के बारे में। साथियों आपने पाकिस्तान को भी देख लिया, यानी 5 राज्य हो जाएंगे टोटल, कुल मिलाकर 3 + 2। ठीक है, उसके बाद नेपाल की बात करते हैं दोस्तों, लगभग 1750 किलोमीटर यानी 1751 किलोमीटर, ये भी 5 राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को। तो नेपाल भी दोस्तों 5 राज्यों को स्पर्श करता है।
साथियों आप देख रहे होंगे दोस्तों, भारत की गोद में लेटा हुआ है नेपाल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये नेपाल आपको दिख रहा होगा, ये आपका नेपाल है। देखिए ये 5 राज्यों किसको किसको स्पर्श कर रहा है, तो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आपको उत्तराखंड लग रहा है पहला, फिर दोस्तों आपको पता है ये आपका उत्तर प्रदेश, फिर दोस्तों बिहार लग रहा है। बिहार के बाद आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपका पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे देखिए हल्का सा लग रहा है, और फिर दोस्तों ये सिक्किम भी लग रहा है ना। तो दोस्तों नेपाल को भी 5 राज्य से स्पर्श करने वाला नेपाल भी है। ठीक है, तो नेपाल के बारे में देख लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। साथियों आपने नेपाल भी देख लिया, नेपाल भी 5 राज्यों के साथ स्पर्श करता है। उसके बाद बात करते हैं म्यांमार की। दोस्तों 1643 किलोमीटर स्पर्श करता है भारत के साथ। अब ये भी दोस्तों 5 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको दिखाते हैं कि ये भी दोस्तों ये 4 राज्यों के साथ। ठीक है, तो आप दिखाते हैं म्यांमार को। साथियों यहाँ पे देखेंगे म्यांमार, देखिए ये किसको किसको टच कर रहा है, देखिए ये पूरा म्यांमार है। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा ये म्यांमार है दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए पहले किसको, अरुणाचल प्रदेश को, फिर दोस्तों नागालैंड को, फिर मणिपुर को दोस्तों, फिर मिजोरम को। ठीक है, तो म्यांमार कितने को, 4 राज्यों को। ठीक है, म्यांमार दोस्तों आपका 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, म्यांमार हो गया। भूटान देखते हैं। अब भूटान देखिए, भूटान 699 किलोमीटर लगता है। ठीक है, सेकंड सबसे कम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसको भी दिखा दें आपको। साथियों जब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये है आपका भूटान। ठीक है, भूटान अब देख सकते हैं किसको उसको लग रहा है, ये इधर अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, ये असम हरा वाला, और दोस्तों ये देखते हैं पश्चिम बंगाल है, और ये सिक्किम वाला यानी गंगटोक। तो दोस्तों ये भूटान है आपका, कितने 4 हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम और उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये आपके 4 देशों के साथ, सॉरी 4 राज्यों के साथ भूटान भी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहीं पे दोस्तों लास्ट बच जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को मैं इसी वक्त दिखा दूं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान को, ये आपका अफगानिस्तान, इसको भी देख लीजिएगा लास्ट समय। ठीक, ये अफगानिस्तान है दोस्तों, ये बॉर्डर ना, ये थोड़ा सा ये आपका ये अफगानिस्तान। तो दोस्तों देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों अफगानिस्तान टच कर रहा है, यानी कि आपका जो पीओके वाला हिस्सा दोस्तों उसको टच करता है एक्चुअल दोस्तों। ठीक है, जो जिसको पाक अधिकृत कश्मीर यानी कश्मीर दोस्तों, पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है भारत की कुछ टेरिटरी को दोस्तों, वो वाला हिस्सा अफगानिस्तान के साथ दोस्तों टच कर रहा है। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान का भी मैंने दिखा दिया। साथियों आप देख सकते हैं, तो उसके बाद भूटान का दोस्तों अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, किसके साथ, लद्दाख के साथ। दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसके साथ, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा दोस्तों पश्चिम बांग्लादेश का, उसके बाद दोस्तों चीन के साथ साझा करेगा लंबाई, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर दोस्तों भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान। सबसे कम पूछेगा अफगानिस्तान, ये क्वेश्चन पूछे भी गए, सबसे ज्यादा बांग्लादेश। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सार्क देश की बात कर लो। सार्क देश से दोस्तों आपके पेट में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया 2021 में, कौन कौन सदस्य दोस्तों, तो भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव और अफगानिस्तान। देखिए इसमें 2 चीजें बहुत पूछता है, एक चीन दे देगा ऑप्शंस में, एक दे देगा म्यांमार। दोस्तों ये आपके 2 पड़ोसी देश दोस्तों, ये इसमें नहीं है, तो इनके नाम आपको याद रखना, क्योंकि यही 2 दे करके आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे एक एक देश की। पहला है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में दोस्तों हमने बता दिया है कि बांग्लादेश कहां पड़ता है, वो सब चीजें हम पहले दिखा चुके हैं मैप में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बांग्लादेश से क्वेश्चन क्या आता है कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा, बांग्लादेश हम बता चुके हैं। ये आपके जूनियर असिस्टेंट के पेपर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना, तो 4096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा भारत के साथ कौन सी सीमा साझा करेगा, तो बांग्लादेश। अगर सबसे कम पूछेगा तो आप अफगानिस्तान बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बात बता दें दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों कौन सी रेखा, तो रेड क्लिफ। अब आप कहेंगे सर जी रेड क्लिफ तो पाकिस्तान के साथ, दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश का पहले नाम पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान था ना, तो उसी समय दोस्तों ये रेड क्लिफ खींची जाती है जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को भारत से अलग करता था दोस्तों। अब वही जो पूर्वी पाकिस्तान है दोस्तों वो बांग्लादेश हो चुका है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ है। आपको बता दें यह भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ की प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है, शेख हसीना है, और राष्ट्रपति दोस्तों अब्दुल हमीद हैं। आपको बता दें यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, जैसे अपने यहाँ के राष्ट्रपिता कौन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी हैं, है ना। अफ्रीका के राष्ट्रपिता कौन है दोस्तों, तो आपको बताओ नेल्सन मंडेला। उसी प्रकार से दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है दोस्तों, कौन हो जाएंगे, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया कि बांग्लादेश के संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 350। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया कि बांग्लादेश के संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, दोस्तों कितनी है 350।
अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले बता दिया था कि दोस्तों त्रिपुरा क्या है, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि वह कौन सा राज्य है दोस्तों जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ दोस्तों, तो कौन सा जाएगा, त्रिपुरा। देखिए नाम ही त्रिपुरा है ना, तीनों तरफ से दोस्तों बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जिस और किस लाइन के द्वारा दोस्तों अलग होता है, जीरो लाइन। देखिए बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो सीमा होती है दोस्तों, जो लाइन खींचेगा उसको हम जीरो रेखा कहते हैं। ये दोस्तों आपके वीडियो 2018 के पेपर में पूछा गया। अब देखिए विधान भवन रक्षक, देखिए इस यही क्वेश्चन किस तरह घुमा के पूछा गया, कैसे कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है दोस्तों। उत्तर की तरफ भी बांग्लादेश है त्रिपुरा के, पश्चिम की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी बांग्लादेश से घिरा। तो दोस्तों कौन सा होगा, तो कौन सा, देखिए ये डैश था, अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश से घिरा कौन सा है, तो त्रिपुरा ये दोस्तों जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, आपके विधान भवन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। अगला है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, जूनियर असिस्टेंट 2015 में पूछा गया। तो 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत बांग्लादेश का सुंदरवन, ठीक है समझिएगा, भारत बांग्लादेश के सुंदरवन के निकट, सुंदरवन आपको पता विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, जो कि इसका ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है और कुछ हिस्सा आपके भारत में है। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश के सुंदरवन के निकट बागेरहाट में 2x660 यानी 660 दोस्तों 2 मेगावाट की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की जा रही दोस्तों। और याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें क्यों, क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी एक देश के रूप में। ठीक है, तो 6 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस। ठीक है, चलिए बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। तो बांग्लादेश किसके साथ, तो भारत और म्यांमार के साथ दोस्तों अपनी सीमा साझा करता है कौन, बांग्लादेश। ठीक है, आपको पता है अभी दोस्तों G20 में बांग्लादेश को एज अ दोस्तों गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा, शेख हसीना यहां से आई भी थी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच दोस्तों जो विवाद है उसके बारे में बात कर लें। दोस्तों बांग्लादेश के साथ 41 साल पुराना सीमा विवाद का निपटारा दोस्तों किया गया। कब, तो सीमा विवाद का जो निपटारा दोस्तों आपको बता दें, संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मत से भारत बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। यानी कि कुछ ऐसे, देखिए जब हमारे देश का बंटवारा किया था अंग्रेजों ने, कुछ दोस्तों जो आपको पता है कि कुछ परिवार ऐसे थे जिनको भारत में आना था वो बांग्लादेश में हो गए थे, और कुछ बांग्लादेश वाले जिनको भारत में होना चाहिए, जो बांग्लादेश में होना चाहिए था वो भारत में आ गए। ठीक है, तो उन भूमियों को दोस्तों आदान प्रदान 2015 को दोस्तों संसद के सर्वसम्मत से दोस्तों किया गया। इसके लिए दोस्तों बता दें कि इसके लिए 119वां संविधान संशोधन लाया गया है ना। और दोस्तों संविधान संशोधन कौन सा बना, 100वां, तो 100वां संविधान संशोधन और 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों इसको निपटा दिया गया है। ठीक, उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें तीस्ता नदी जल विवाद दोस्तों किसके किसके बीच है, आपसे पूछेगा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीस्ता नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। रोहिंग्या दोस्तों, रोहिंग्या शरणार्थी विवाद किसके किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए रोहिंग्या शरणार्थी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा दोस्तों किसका किसका विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश का। ठीक है, न्यू मूर द्वीप दोस्तों विवाद किसका है, तो भारत और बांग्लादेश का। तो ये दोस्तों कुछ भारत बांग्लादेश के बीच विवाद है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए एक चीज और याद रखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर दोस्तों 1996 में किए गए हैं। यानी गंगा के जल को लेकर दोस्तों एक नियम बनाया गया जिस पर हस्ताक्षर किया गया, कब, 1996 में। अगला रखेंगे कि कुसियारा समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों हुआ था। आपसे पूछ सकता है कुसियारा समझौता किस देश के बीच से है, बीच में हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला है वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना दोस्तों कहां, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर के बांग्लादेश के दिनाजपुर को जोड़ी। यानी कि एक दोस्तों पाइपलाइन छोड़ी जाएगी जिससे दोस्तों आपको पता है कि व्यापार बहुत ही सुलभ तरीके से हो पाएगा। कहां से कहां तक, तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर के दोस्तों आपके बांग्लादेश के दिनाजपुर तक दोस्तों ये पाइपलाइन डाली जाएगी। ठीक है, चलिए और आपको बता दें यहां से दोस्तों आपको बता दें यूपी पुलिस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेन को लेकर के। आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों 3 ट्रेनें चलाई गई। एक है मैत्री, ठीक है, मैत्री दिवस भी मनाते हैं, बंधन दोस्तों दूसरा, और तीसरा मिताली एक्सप्रेस। दोस्तों 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई। इनमें दोस्तों आपको बता दें सबसे नवीनतम मिताली है। और देखिए यूपी पुलिस से पूछा भी गया क्वेश्चन यहां से, तो याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों 3 ट्रेनें अभी तक चलाई गई हैं, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मिताली एक्सप्रेस को
अश्वनी वैष्णव दोस्तों जो कि रेल मंत्री थे उस समय, ठीक है। और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल सुजान ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। और आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों बस सेवा भी शुरू है, ठीक है। चलिए ये चीज याद रखिएगा। देखिए और चीजें देखते हैं कि दोस्तों बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। कुल कितने प्रांत है दोस्तों? 8 प्रांत हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजाद कब हुए दोस्तों? 26 मार्च 1971 को। इस दिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर 1971 को। यहाँ की संसद को क्या बोलते हैं दोस्तों? जातीय संसद। क्या बोलते हैं? जातीय संसद। दोस्तों अधिकतम संसदीय सीट कितनी? 350 दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल पूछा गया, आगे बता चुका हूं मैं। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो साथियों? तो मैकपी रॉबिन डोयल है, ठीक है यार। और राष्ट्रीय फल दोस्तों कटहल। कटहल आपको पता है दोस्तों ये सबसे बड़ा फल है ना, विश्व का सबसे बड़ा फल भी है, ठीक है। तो कटहल आपके बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय दोस्तों वृक्ष कौन सा है? तो आम का पेड़, ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वाटर लिली। क्या? वाटर लिली दोस्तों। और राष्ट्रीय खेल क्या है इनका? कबड्डी है। राष्ट्रीय भाषा दोस्तों बंगाली है, क्योंकि बांग्लादेश से अलग हुए हैं। राष्ट्रीय नदी दोस्तों कौन सी? सुरमा नदी। क्या है? सुरमा नदी यहाँ की राष्ट्रीय नदी है बांग्लादेश की। और दोस्तों पर्वत चोटी कौन सी है यहाँ पे? तो साका हैपहोंग दोस्तों। और देखिए राष्ट्रीय कवि कौन है यहाँ? तो राष्ट्रीय कवि के नाम से कौन फेमस है? तो काजी नजरुल इस्लाम दोस्तों। एसएससी सीजन 2019 से पूछा गया था कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि कौन है? तो काजी नजरुल इस्लाम। प्रमुख नदियां कौन कौन सी दोस्तों? जमुना नदी है, पद्मा है, तीस्ता है, बराक है, मेघना है दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें मेघना नदी दोस्तों आपके यहाँ की सबसे बड़ी नदी। कहाँ की? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? मेघना नदी, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी दोस्तों बांग्लादेश बनाता है, ठीक है। बांग्लादेश में बनता दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के पानी मिला के, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों। ये इसका कुछ बाद दोस्तों भारत में भी आता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केकरा डोंग। क्या? केकारा डोंग दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। कितने? 986 मीटर की। और यहाँ का राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रगान है अमार सुनार। बांग्लादेश को होता है। ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने दोस्तों हमारे देश का भी राष्ट्रगान लिखा और यहाँ का भी राष्ट्रगान लिखा, ठीक है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने दोस्तों गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए दोस्तों कीटोप्रोफेन नामक दवा पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों ये दवा क्या है? ये दोस्तों जानवरों को लगाया था। देखिए जानवर जैसे मान लो उनको दर्द होता था दोस्तों, ये कीटोप्रोफेन नामक दवा लगाई जाती है दोस्तों। जब जानवर मर जाते हैं उसको गिद्ध खाते हैं, तो गिद्ध में दोस्तों ये बहुत ही भयानक दोस्तों असर छोड़ता था। इसलिए दोस्तों इस पर बांग्लादेश ने दोस्तों इस पर क्या रोक लगा दिया था, ठीक है। अब से आप देखिए एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जामदानी बुनाई की परंपरा दोस्तों कहां शुरुआत हुई इसकी? दोस्तों बांग्लादेश में। यार कहेंगे जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई? तो बांग्लादेश से। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं चीन के बारे में। किसके बारे में? चीन के बारे में दोस्तों। सबसे नालायक इंसान चीन के बारे में, ठीक है। अब चीन की बात करते हैं तो चीन भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और सर्वाधिक सीमाओं को वाला देश दोस्तों, सर्वाधिक देशों के साथ दोस्तों सीमा लगाने वाला देश भी क्या है? चीन है। ये आपके यूपी वीडियो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है? तो चीन ही करता दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा पड़ोसी देश किसके साथ है? चीन के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक। तो भैया आपसे पूछेगा सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो आप बताइएगा चीन, ठीक है। चलिए अब देखिए भारत चीन सीमा निर्धारण कैसे होता है? तो आपको बता दें, आपसे बहुत बार पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? तो आपको बता दें मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, ठीक है। देखिए भारत और चाइना के मध्य 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर दोस्तों इसका निर्धारित किया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देश ने स्वीकार भी किया था, ठीक। तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और चाइना के बीच। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको हम LAC कहते हैं ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये किसके किसके बीच है दोस्तों? तो भारत और चाइना के बीच। ये याद रखेंगे, देखो SSC MTS 2021 से पूछा गया, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, भारत और चाइना के मध्य वास्तविक रेखा है। आपको बता दें कि यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र, ठीक है, व चीन अधिकृत क्षेत्र यानी अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन को अलग करती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ दोस्तों चीन के साथ दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962 हुआ। और दोस्तों 2017 में डोकलाम विवाद हुआ। फिर दोस्तों उसके बाद पैंगोंग लेक विवाद हुआ भारत और चाइना के साथ, ठीक है। यानी कि काफी हद तक दोस्तों इसकी तनावपूर्ण चीजें रही हैं। चलिए अब चीन के बारे में बात कर ले तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है।
क्या साथियों, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और यहाँ में कुल प्रांत कितने दोस्तों, 34 कुल प्रांत हैं। मुद्रा क्या है दोस्तों, रेनमिंबी और युआन दोस्तों, ठीक है। ये देखिए यूपी जेल वार्डन परीक्षा में पूछा गया था 2020 में, ठीक है। जेल वार्डन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए थे वहां पे दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम हुए थे दोस्तों, उसमें पूछा गया था इसकी मुद्रा। अब देखिए आजाद कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। और राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों यहाँ का, तो पांडा है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, जिंकगो है ना। और दोस्तों पक्षी क्या है राष्ट्रीय, तो रेड क्राउन क्रेन है दोस्तों, सारस जिसमें गर्दन दोस्तों लाल लाल सा वो होता है, ठीक। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पियोनी है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है दोस्तों, मंदारिन। क्या है राष्ट्रीय भाषा, मंदारिन है। और राष्ट्रीय फल क्या है इनका, कीवी है। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों टेबल टेनिस, ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों चाइना में, तो माउंट कोलो, देखिए माउंट कोमोलंबा, ठीक है, क्या है सबसे ऊंची चोटी है। और राष्ट्रीय नदी का यांगसी दोस्तों, आप बता दें ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। क्या, जो दोस्तों चाइना की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, वो दोस्तों एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यहाँ पे पर्वत कौन कौन से हैं, तो एलो पर्वत है, लुसान पर्वत है और माउंट ताई पर्वत है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की, ठीक है। 2 देश हम देख चुके दोस्तों, अभी आपको पता होगा जो हमारे एशिया कप चल रहे हैं दोस्तों, वो पाकिस्तान, यानी कि एशिया कप 2023, ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों मेजबानी कौन कर रहा है, तो एशिया कप 2023 दोस्तों, हालांकि दोस्तों पाकिस्तान कर रहा है, मगर आपको पता है कि भारत ने दोस्तों यहां जाने से मना कर दिया था, इसलिए इसके अधिकतर मैच दोस्तों श्रीलंका में भी होंगे, ठीक है। तो श्रीलंका में अधिकतर मैच श्रीलंका में है और कुछ मैच दोस्तों कहां होंगे, पाकिस्तान में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2000 एशिया कप 2023 का आयोजन कहां होगा, तो आप बताइएगा पाकिस्तान में हो रहा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यह भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया, ठीक है। और यहाँ के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अनवर उल हक काकर, ठीक है। और राष्ट्रपति आरिफ अलवी दोस्तों। और देखिए प्रथम राष्ट्रपति, ये आपके एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा गया कि पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इस्कंदर मिर्जा जी थे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ का दोस्तों आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, 1973 में पाकिस्तान अपना संविधान लागू किया था, ये भी याद रखेंगे, आपके एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण कैसे हो रहा है, तो पहला है रेड क्लिफ रेखा दोस्तों। आपको बता दें कि रेड क्लिफ रेखा जो है 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच लगाई गई थी, ठीक है। ये भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ना, आपको चीजें पता होगा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान तब था, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके अलावा एलओसी यानी लाइफ ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइफ नहीं लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और आप बताते हैं कि इसके दोनों ओर दोस्तों दोनों देशों के सैनिक क्या होते हैं, तैनात रहते हैं। और इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इसे सीज फायर लाइन भी कहते हैं दोस्तों, इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है एलओसी को, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कि वर्ष 1947 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने स्थानीय कवालियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर गलत तरीके से दोस्तों एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसकी राजधानी ये मुजफ्फराबाद बताते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। और आपको बता दें दोस्तों पीओके में स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि जिसका नाम क्या है, K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी है, 8611 किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों सीमा रेखा कौन सी है, तो डूरन रेखा। ये क्वेश्चन अभी आपके एनटीपीसी 2021 से पूछा गया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है, तो डूरन रेखा है, ठीक है। चलिए अब सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, क्या सिंधु जल समझौता, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया अभी लेटेस्ट 2019 में। अब ये कब हुआ, तो 19 सितंबर 1960 को। याद रखिएगा सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच। कौन कौन दोस्तों इसमें शामिल था, तो आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं। क्वेश्चन याद रखिएगा, देखिए भारत तरफ से प्रधानमंत्री गए थे और पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों राष्ट्रपति थे, क्या नाम था, अयूब खान। इनके बीच दोस्तों होती है बैठक और कौन करवाता, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से दोस्तों ये समझौता कहां होता, कराची शहर में दोस्तों, पाकिस्तान में ही। इधर से नेहरू जी आते हैं और इधर दोस्तों कौन होते हैं, अयूब खान। तक कौन बुलाता दोनों को बैठाने के लिए, तो विश्व बैंक दोस्तों, विश्व बैंक, ठीक है। कब, तो 19 सितंबर 1960 को कहां पर, तो कराची, पाकिस्तान कराची शहर में दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिएगा आपको कई जगह मिलेगा, यूपी एएसआई में मिला है, एसएससी सीजीएल मिला है। इसमें दोस्तों डिसाइड क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि दोस्तों 6 नदियां हैं, देखिए ब्याज,
देखिए कौन कौन सी नदियां हैं, ब्यास, रावी, सतलज, सिंधु, चिनाब, झेलम। देखिए इसमें कहा गया कि पूर्व की जो दोस्तों 3 नदियां हैं उनका दोस्तों 80% यूज पानी करेगा भारत और 20% पाकिस्तान करेगा, और जो पश्चिम की दोस्तों 3 नदियां हैं उनका 80% यूज कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा और 20% भारत करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि किन नदियों के पानी का दोस्तों यूज भारत के लिए छोड़ा गया। दोस्तों व्यास, रावी, सतलज। याद रखेंगे व्यास, रावी, सतलज दोस्तों 80% भाग पानी यूज कौन करेगा, भारत करेगा, 20% पाकिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। और पाकिस्तान दोस्तों सिंधु, चिनाब और झेलम पर दोस्तों 80% पानी यूज करेगा। दोस्तों ये आपके वर्ल्ड बैंक में दोस्तों सहमति बनी थी। ठीक है, फिर से याद रखेंगे दोस्तों कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को। किसके सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से। कहां हुआ था, कराची में। कौन कौन भाग लिया, तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। क्या हुआ कि भैया जो पूर्वी नदियां हैं तीनों उनका दोस्तों पानी यूज भारत करेगा, और जो पश्चिमी नदियां दोस्तों 3 उनका पानी यूज कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए हैं, पहला दोस्तों 1947 में प्रथम कश्मीर युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा दोस्तों 1965 में हुआ था। इस युद्ध के बाद दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ताशकंद आपको पता दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों, पहले ये यूएसएसआर में पड़ता था। ठीक है, और आपको बता दें यहां पर दोस्तों जब लाल बहादुर शास्त्री जी दोस्तों गए थे और यहीं पर दोस्तों इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। यानी कि आपसे पूछेगा कि भारत के प्रधानमंत्री जिनकी दोस्तों मृत्यु भारत से बाहर हुई दोस्तों, तो वो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1971 में दोस्तों युद्ध करते हैं, और आपको बता दें कि इस युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से काट के बांग्लादेश बना दिया जाता है, और इसका दोस्तों ये लोग शिमला समझौता करते हैं इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। ठीक है, फिर दोस्तों 1999 में कारगिल युद्ध होता है, उसमें मारे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको पता होगा लेटेस्ट ऑपरेशन बंदर चलाया दोस्तों, किसके लिए, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के लिए। याद रखेंगे ऑपरेशन बंदर किससे संबंधित है, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर के। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों ट्रेन भी चलाई गई। क्या नाम था ट्रेन का, तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। देखिए 2 ट्रेनें चलाई गई हैं, समझौता और थार। जैसे हमने बांग्लादेश में बताया था 3 चलाई गई थी। ठीक है, मैत्री, बंधन और मिताली। ठीक है, वही दोस्तों पाकिस्तान में 2 समझौता और थार। आपको बताते हैं कि लाहौर से दिल्ली तक दोस्तों बस सेवा भी चलाई गई थी सदा ए सरहद के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे। और तो एक बेनजीर भुट्टो दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान की, इनकी रचना दोस्तों पूछी गई थी कनिष्ठ सहायक 2016 में। क्या, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट दोस्तों किसकी रचना है, तो बेनजीर भुट्टो की। ठीक है, अब चलिए पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन 2016 में। कितने प्रांत हैं टोटल, 8 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं, 8 प्रांत हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, रुपया ही, यहाँ की मुद्रा रुपया है। ठीक है, मुद्रा क्या है दोस्तों, यहाँ की रुपया है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आजाद कब हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को। आपको पता है ये लोग हमसे एक दिन पहले आजादी मनाते हैं। ठीक है, संसद का नाम नेशनल असेंबली है। कुल दोस्तों संसदीय सीटें कितनी, 342 हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, मारखोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, चकोर है। क्या है राष्ट्रीय पक्षी, चकोर है दोस्तों। राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों आपको पता है जैस्मिन यानी चमेली है। राष्ट्रीय भाषा क्या है, उर्दू है। राष्ट्रीय खेल क्या है, मैदानी हॉकी है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों देवदार है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कराची। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कराची है मेरे दोस्तों। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों बताइए सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है पाकिस्तान की, जिसे हम पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों झेलम, चिनाब, रावी भी जाती हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय गान कौन से दोस्तों, कौमी तराना। इनका राष्ट्रीय गान क्या है, कौमी तराना दोस्तों, जिसे हाफिज जालंधरी ने लिखा है। ठीक है, और सर्वोच्च चोटी कौन सी दोस्तों, तो तिरछ मीर दोस्तों हिंदुकुश पर्वत में है। और इसकी दोस्तों सीमा किसके साथ रखती है, सीमा रेखा, तो ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ इसकी सीमा साझा होती है, किसकी, पाकिस्तान की। चलिए अब बात करेंगे नेपाल की। दोस्तों नेपाल क्या है, यह भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और दोस्तों पश्चिम सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। और तो आपको बता दें नेपाल दोस्तों क्या है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसका दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज कैसा है, आयताकार नहीं दोस्तों। इनका दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज कैसा, त्रिकोण है ना, त्रिकोण आकार का है ना। ऐसे अभी आपने देखा होगा कि नेपाल दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि आपके एशिया कप में दोस्तों पहली बार नेपाल भी शामिल हुआ। नेपाल की भी टीम है दोस्तों, आपने ध्वज को देखा भी होगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। इसका दोस्तों एकमात्र देश जिसका दोस्तों ध्वज कैसा है, आयताकार नहीं है। ठीक है, नेपाल दोस्तों 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपके यूपी SSC पेड 2021 से पूछा गया। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो पुष्प कमल दहन है। राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पैडोल है।
ठीक है। और नेपाल ब्रिटेन संधि का हुआ 21 दिसंबर 1923 को। आपको बता दें कि भारत के सेना प्रमुख को नेपाल की मानद जनरल की रैंक प्रदान की जाती है और प्रत्युत्तर में दोस्तों भारत ने नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत करता है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। आपको बता दें भारत नेपाल के बीच दोस्तों इंडो नेपाल ट्रेन की शुरुआत भी की गई। कहां से? तो बिहार के दोस्तों जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, ठीक है, ट्रेन भी चलाई गई, ठीक है। अब बात करते हैं परियोजना की, तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच है और नेपाल का दोस्तों नवीनतम संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। कब? 20 सितंबर दोस्तों 2015 को लागू हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर दोस्तों, ये भी नेपाल में स्थित है, जिसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC 2021 में पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई? तो 1953 में। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल जी है, 1984 में चढ़ी थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC लेखपाल 2022 में पूछा गया, जो दोस्तों अभी आपको पता है इसकी डीवी होने वाली है, ठीक। तो उस एग्जाम में पूछा गया था क्या कि एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, भारतीय कौन है? तो रीथम ममानिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंचनजंगा भी यहीं स्थित है दोस्तों नेपाल में, 8,556 मीटर। उसके अलावा अगर विवाद की बात करूं दोस्तों भारत और नेपाल के बीच, तो लिपुलेख दोस्तों, लिम्पियाधुरा और कालापानी दोस्तों ये जगह है जिनको नेपाल क्लेम करता है, ठीक है। चलिए अब से देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान दोस्तों कब लागू किया? तो 2015 में, अभी हमने बताया भी है, SSC CHSL 2021 में पूछा गया। चलिए बात करते हैं नेपाल राजधानी क्या है? काठमांडू है दोस्तों, ठीक है। और प्रांत कितने दोस्तों? 7 हैं। संसद का नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और संसदीय सीटें कितनी दोस्तों? 275। नेपाल में संसदीय सीटें कितनी? 275 हैं, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया ही है। पशु क्या है दोस्तों? गाय। राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? पुष्प क्या है? तो बुरुंश है, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वेस्टर्न ट्रगोपान है, ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा नेपाली है, आपको बता दें। और सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, क्या पूछा गया है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से और कहां बोले थे दोस्तों? सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम से लगता है दोस्तों याद रखिएगा लोअर द्वितीय 2018 में पूछा गया, ठीक है। और राष्ट्रीय नदी का कर्णाली नदी है, ठीक है। आपको बता दें यहाँ के प्रमुख नदियों की बात करें दोस्तों, कोसी, गंडक और घाघरा दोस्तों, घाघरा सबसे लंबी नदी है नेपाल की, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल क्या दोस्तों? वॉलीबॉल, ठीक। आप देखिए आपको बता दें कि पहले दांडी बियो था दोस्तों, अब वॉलीबॉल हो चुका है दोस्तों। कब अपनाया गया? 23 मई 2017 से नेपाल ने अपना राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल कर लिया दोस्तों। ये आपके यूपी SSC पेट 2022 से पूछा गया, यानी पिछले ही पेट के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और आपको बताएं तो अयोध्या से राम मंदिर के लिए दोस्तों नेपाल से 2 शालिग्राम पत्थर यानी काली गंडक नदी से निकाल के लाए गए दोस्तों, जिनसे राम की प्रतिमा बनेगी, ठीक है, श्री रामचंद्र की प्रतिमा बनेगी, ठीक है। ये आपके देखिए ये ही दोस्तों हम दोनों के बीच दोनों देशों के बीच एक कल्चर है, ठीक है। बहुत ही प्यार से रहते हैं, ठीक, बिना वीजा पासपोर्ट के, ठीक है। चलिए और देखिएगा, देखिए जानकू जीवन के, देखिए समझिए क्या है जानकू दोस्तों? एक त्योहार है। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल की एक अनूठी दोस्तों सांस्कृतिक प्रथा है। ये SSC CGL पूछा गया दोस्तों। पूछा क्या कहता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं कि जीवन के उत्सव में मनाई जाने वाली नेपाल देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा क्या है? तो जानकू, ठीक। कहाँ जानकू का संबंध किससे है? नेपाल। जानकी से याद रखें, जानकू नेपाल से, ठीक है। अब देखिए दशई क्या नाम है? दशई नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, मतलब सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला त्योहार कौन सा है नेपाल का? और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा? दशई, ठीक है। ये आपके SSC MTS 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों म्यांमार की। क्या म्यांमार की दोस्तों? म्यांमार की बात करते हैं तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। कौन? म्यांमार दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आपकी बात करते हैं दोस्तों म्यांमार, देखिए भारत म्यांमार के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्व पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी? चाहे लुसाई होगा, पटकोई हो गया, पटकोई बूम, या फिर अराकान योमा पर्वत दोस्तों, स्थलीय सीमा बनाते हैं। यानी कि जो स्थलीय सीमा दोस्तों यानी कि डिवाइड कौन करता है भारत और म्यांमार के बीच? तो लुसाई की पहाड़ियां, पटकोई बूम की पहाड़ियां, अराकान योमा पर्वत, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर नदियों की बात कर ले जल की, तो भारत और म्यांमार के बीच कौन सी नदी दोस्तों? इरावदी नदी, जो कि आपको बता दें कि यह म्यांमार की राष्ट्रीय नदी भी है। इरावदी नदी दोस्तों, यहां भी डॉल्फिन पाई जाती है दोस्तों। आपको बता दें गंगा में गंगा डॉल्फिन जिसको सूसू कहते हैं दोस्तों, और इरावदी नदी में इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच दोस्तों कोको चैनल जलीय सीमा बना दोस्तों। आपको बता दें कोको द्वीप दोस्तों भारत द्वारा दोस्तों म्यांमार को दिया गया था कभी, ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। चलिए
आपको बता दें कि भारत म्यांमार सीमा पर दोस्तों मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंध के दोनों देशों के बीच दोस्तों 16 किलोमीटर तक आवाजाही कर सकते हैं। यानी जो म्यांमार की सीमा पे दोस्तों निवास करते हैं तो भारत के व्यक्ति दोस्तों 16 किलोमीटर तक अंदर तक जा सकते हैं बिना वीजा पासपोर्ट के म्यांमार में, और म्यांमार के लोग भी दोस्तों 16 किलोमीटर तक भारत के अंदर आ सकते हैं। दोस्तों अभी यहाँ दोस्तों सैन्य शासन लगा है। यहाँ की राजधानी तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपीडिया है ना, नायपीडा है दोस्तों। और यहाँ का संसद का नाम क्या है, तो पाइथू हुटाओ। ठीक है, आजाद कब हुआ, तो 4 जनवरी 1948 को। ठीक है, चलिए प्रांत कितने, 14। मुद्रा का नाम क्या दोस्तों, क्या दोस्तों पूछा गया। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है, इंडो चाइना टाइगर। राष्ट्रीय भाषा दोस्तों वर्मी है। और दोस्तों यहाँ का प्रमुख धर्म कौन सा है, दोस्तों बौद्ध धर्म है। ये आपके एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो चिन्हलोन है। देखिए एसएससी एमटी 2017 में पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चिन्हलोन है। यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो असेंबली ऑफ यूनियन है। और पक्षी क्या है दोस्तों, पीफाउल पीहैट है। ठीक है, और पुष्प क्या है, पाशुपदौक है दोस्तों। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इरावदी। हमने बताया था इसमें डॉल्फिन भी पाई जाती है। ठीक है, 2288 मीटर इसकी लंबाई है नदी की। इसी नदी में इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। आपको बता दें यहाँ की चोटी कौन सी है, तो खकाबो राजी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया था। ठीक है, 2022 में। यार के इसको लिख लीजिएगा कि म्यांमार को दोस्तों भारत से अलग किस अधिनियम द्वारा किया गया। देखिए म्यांमार को 1937 में भारत से अलग करते हैं, किस अधिनियम द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत को म्यांमार से अलग करते हैं, सॉरी म्यांमार को भारत से अलग करते हैं। और ये चीज आपको याद रखना है कि अंतिम मुगल शासक जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु भी दोस्तों कहाँ होती, म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार के रंगून में। दोस्तों आपको पता होगा ना, इन्हें दोस्तों आपको बता दें कि इन्हें पकड़ के दोस्तों कहाँ भेज देते, रंगून भेजते, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अंतिम मुगल शासक की मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में, यानी म्यांमार में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करेंगे भूटान की। क्या, भूटान की। दोस्तों भूटान की बात अगर हम करते हैं साथियों, तो भूटान दोस्तों यह भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसे दोस्तों हम द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम जानते हैं। ये आपके यूपी SSC पेड 2021 से पूछा गया था कि द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं, तो भूटान को, सॉरी भूटान को। ठीक है, यहाँ का राजा भी कौन है दोस्तों, तो राजा का नाम क्या, खेसर वांगचुक है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है, तो लोटे टिसेरिंग है। क्या नाम है प्रधानमंत्री का दोस्तों भूटान के, लोटे टी शेरिंग। ठीक, आपको बता दें कि भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्त वर्ष 1968 में किए जाने के साथ ही दोस्तों भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी, कब, 1968 में। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं कि भारत की सहायता से दोस्तों भूटान में कुछ जल विद्युत परियोजना शुरू की गई, जैसे ताला जल विद्युत परियोजना। दोस्तों ताला वैसे ये दोस्तों अलीगढ़ वाला ताला नहीं दोस्तों, ये नाम है, जल विद्युत परियोजना का नाम है ताला। ठीक है, उसके अलावा चुखा जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये भारत के सहयोग से आपके भूटान में खोले गए। ठीक है, चुखा। अगला दोस्तों तीसरा कुरीछू। क्या, कुरीछू जल विद्युत परियोजना किसके बीच है, तो आप बताइएगा, भारत और भूटान। ठीक है, चौथा दोस्तों पुनात संगचू। क्या, पुनात संगचू जल विद्युत परियोजना। तो आपको बता दें ये दो हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों किसके किसके बीच है, भारत और भूटान के। ठीक, अगला है मांग देचू जल विद्युत परियोजना और सो खोलांगछू जल विद्युत परियोजना। ये सभी भारत की सहायता से भूटान में जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों वांगचू जल विद्युत परियोजना है। और 8वां दोस्तों बुनाखा चाम खारचू जल विद्युत परियोजना। देखिए नाम तो आपको याद नहीं होगा, फिर भी दोस्तों ऐसे नाम आए उठपटांग तो आप बता दीजिएगा जल विद्युत परियोजना के कि भारत और भूटान के बीच। ठीक है, चलिए उसके अलावा मैं बता दूं कि देखिए भारत के सहयोग से क्या दोस्तों न्यांगलम में दोस्तों 1 मिलियन टन क्षमता की सीमेंट परियोजना लगाया गया। कहां पर, किस नाम से, तो डुंग साम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, और आपको बता दें कि नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना थिम्पू में की गई थी। वांगचुक कौन दोस्तों, वहां के क्या है, राजा है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की राजधानी क्या, थिम्पू। यार कहिएगा भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। राज्य कितने हैं दोस्तों, 20। ठीक है, आजादी दिवस 17 दिसंबर 1907 को। मुद्रा दोस्तों क्या नाम है, नेगुलट्रम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रा दोस्तों, नेगुलट्रम। ठीक है, और संसद क्या है दोस्तों, तसोंगडू है ना, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, साइप्रस है। राष्ट्रीय पशु क्या है, टोफिन है। और दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ब्लू पॉपी। क्या, ब्लू पॉपी। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी। ठीक, और चलिए दोस्तों कहाँ की है, तो भूटान की। और दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी क्या, देखिए कौवा। आप देखिए ये कभी कभार कुछ लोग मिलते नहीं, पूछ लेंगे कि कौवा कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इनको याद रखिएगा। गाय कहाँ की राष्ट्रीय पशु, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा कि कौवा दोस्तों कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, तो दोस्तों कहाँ का है, तो भूटान का। सर्वाधिक देखिए पर्वत चोटी कौन सी, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी, कुल कांगड़ी दोस्तों पर्वत चोटी है भूटान में। और आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो मानस दोस्तों, भूटान की सबसे लंबी नदी भी है। देखिए भूटान की राष्ट्रीय नदी कौन है, मानस दोस्तों, ठीक है। और इसी पे आपको बता दें यही भूटान से आकर दोस्तों नदी आपके भारत में आती है, जहां दोस्तों मानस वो भी है ना उद्यान भी है, ठीक है। चलिए, और तो भूटान की सबसे लंबी नदी भी मानस है, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रीय भाषा क्या है भूटान की, तो जोंगखा। ये आपके एसएससी CHSL 2018 में पूछा भी गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अफगानिस्तान दोस्तों, है ना। और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान दोस्तों। अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं तो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला केवल 106 किलोमीटर दोस्तों, केवल लद्दाख के साथ दोस्तों। ये आपके एसएससी CPO 2020 से पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। कितना साझा करता है, 106 किलोमीटर। अगला है अफगानिस्तान के प्रमुख नगर काबुल व कांधार दोस्तों, यानी जिसको गांधार प्रदेश कहते थे पहले। भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसे राजा शकुनी का प्रदेश यानी गांधार प्रदेश कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत ने दोस्तों अफगानिस्तान में सहतूत बांध और सलमा बांध बनवाया था दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, UPSI 2017 में पूछा भी गया था। आपको बताते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में संसद का भी निर्माण करवाया है। अफगानिस्तान में दोस्तों हालांकि दोस्तों तालिबान शासन है, आपको पता होगा। यहाँ की राजधानी क्या, काबुल। और स्वतंत्रता दिवस का मनाते हैं 19 अगस्त को। और कुल प्रांत कितने हैं, 34। कितने प्रांत हैं साथियों, तो 34 प्रांत हैं, ठीक है। यहाँ की रुपया क्या है, मुद्रा क्या है दोस्तों, अफगानी रुपया है। संसद का नाम क्या है, सोरा, ठीक है, संसद का नाम सोरा दोस्तों, थोड़ा सा याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु क्या है, स्नो लियोपार्ड दोस्तों ना। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अफगान पाइन हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या, गोल्डन ईगल हो जाएगा। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ट्यूलिप, क्या है, ट्यूलिप दोस्तों। और राष्ट्रीय खेल दोस्तों बुजकाशी, याद रखिएगा, बुजकाशी दोस्तों राष्ट्रीय खेल। और राष्ट्रीय फल क्या है, अनार। राष्ट्रीय फल क्या है, अनार। और राष्ट्रीय नृत्य क्या है, अतान। और राष्ट्रीय भाषा क्या है, पश्तो व फारसी, ठीक है। और सबसे लंबी नदी कौन है, हेलमंद नदी है। और सबसे ऊंची चोटी कौन, नोस, है ना। और पर्वत कौन से यहाँ पर, तो हिंदुकुश पर्वत है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की खास बात क्या है, सबसे कम दोस्तों सीमा साझा करता POK के साथ दोस्तों, जिसको पाकिस्तान ने दोस्तों कब्जा कर रखा है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में पता है दोस्तों, ठीक है, श्रीलंका के बारे में बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आपको बता दें कि यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश। द्वीप क्या होता है दोस्तों, चारों तरफ से पानी से घिरा हो। इसका पुराना नाम क्या था, सीलोन दोस्तों। और 1900 देखिए पहले इसका नाम सीलोन था, 1972 में इसका नाम लंका पड़ गया, ठीक। फिर इसके आगे श्री लगा देगा दोस्तों, श्रीलंका हो गया, ठीक है। अब देखिए यार रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों सीमा क्या क्या है, तो पाक की खाड़ी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि पाक की खाड़ी किन दो देशों के बीच दोस्तों, लोग पाक से पाकिस्तान कर लेते हैं, मगर दोस्तों पाकिस्तान बिल्कुल नहीं होगा, भारत और श्रीलंका के बीच। पंबन द्वीप दोस्तों, जिसको रामेश्वरम बोलते हैं। आदम बीच दोस्तों, आदम का ब्रिज। और मन्नार खाड़ी दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, सीमा स्थल, ठीक है। आपको बता दें कि श्रीलंका का प्रसिद्ध जो बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह दोस्तों, उसको चीन ने 99 साल के लिए दोस्तों लीज पर ले लिया था, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी CGL 2019 से पूछा गया। दोस्तों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी, तो श्रीलंका में। क्या नाम था उनका, सिरिमाओ भंडार नाइके दोस्तों। आपको बता दें कि उसी समय बनी थी दोस्तों हमारे यहाँ इंदिरा गांधी भी थी, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा कि विश्व की पहली प्रथम दोस्तों महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी, तो श्रीलंका बनी। क्या नाम था, तो दोस्तों सिरिमाओ भंडार नाइके, ठीक है। चलिए उसके अलावा श्रीलंका में दोस्तों लोकतांत्रिक द सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए नया संविधान दोस्तों कब बनाया गया, तो 1978 में। ये क्वेश्चन आपके एसएससी GD 2021 में पूछा गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो यहाँ दोस्तों राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे दोस्तों। पहले क्या था, कोलंबो था, ठीक। अब इसको बदल दिया गया, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें रुपया ही है, ठीक है। आजाद का वो 4 फरवरी 1948 दोस्तों, ये आपके RRB में पूछा गया क्वेश्चन था कि श्रीलंका दोस्तों आजाद कब हुआ, तो 4 फरवरी 1948। कुल कितने दोस्तों प्रांत हैं, तो 9 प्रांत हैं, 24 जिले हैं। और दोस्तों सदस्य संख्या कितनी, संसद में कितने सदस्य हैं, 225। ये आपके एसएससी CGL 2019 में पूछा गया। सबसे बड़ा नगर कौन सा, कोलंबो दोस्तों, ये भी आपके एसएससी CGL 2020 में पूछा गया। और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो सिंघली और तमिल। क्या भाषा है, सिंघली और तमिल यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय नदी क्या है, महावेली गंगा दोस्तों, ये सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो सीलोन आयरन वुड है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जंगल फाउल, ठीक है। और राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल दोस्तों, हमने बताया था, ये बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय फल है, ठीक है। और यहाँ का राष्ट्रगान क्या, श्रीलंका माता, ठीक है। और सबसे ऊंचा पर्वत क्या है दोस्तों, क्या है, तो पिदु रुत लगता लगला, है ना, ये चीज याद रखेंगे। और देखिए ये चीज याद रखेंगे
कि किरिबात क्या दोस्तों आपको बता दें, किरिबात श्रीलंका का चावल से बना सबसे एक महत्वपूर्ण क्या है पकवान है। याद रखिएगा, किरिबात श्रीलंका का चावल से बनने वाला एक पकवान दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि चुंबा घाटी दोस्तों आपको बता दें, चुंबा घाटी किस किसके बीच है, तो भारत, चीन और भूटान के बीच। ये त्रिकोण है दोस्तों, भारत एक तरफ क्या है चीन, एक तरफ दोस्तों भूटान। ठीक है, ये त्रिसंगम है, तीनों देशों का संगम दोस्तों, जिसको हम चुंबा घाटी नाम कहते हैं। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन भी। देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पिछले साल में दोस्तों, इनके बारे में देखिए। जैसे त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य दर्जा मिला, देखिए कनिष्ठ सहायक में पूछा गया दोस्तों, इसको बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देखिए हम पढ़ा चुके हैं। और फिर दोस्तों भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, हमने बहुत अच्छे बताया कि 55 है ना, MBA। ठीक है, तो इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर। और उसके बाद साथियों कि त्रिपुरा अपने, देखिए त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किसके साथ घिरा हुआ है, ये विधान रक्षक पूछा गया क्वेश्चन है, किसके साथ लगा हुआ है, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, और उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों, उसका नाम भी बताइएगा कौन होगा, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या चीन दोस्तों, इनको आप करिएगा क्योंकि दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है कि सिंधु जल संधि 1960, हमने बताया सिंधु जल समझौता दोस्तों किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, किसकी सहायता से, तो ये आपको बताना किसकी सहायता से दोस्तों, कौन मिलाया था इसको। ठीक है, देखिए यूपीएसआई पूछा गया था तो किसने किया दोस्तों, इसको आप बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि भारत और के बीच दोस्तों 1966 में युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था, हमने बताया था दोस्तों, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ठीक है देश के प्रधानमंत्री थे, जो कि ताशकंद समझौता करने विदेश गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई होती, ये भी हमने बताया था किसके बीच, ये भी आप जानिएगा। ठीक है, और किस शहर में सिंधु जल समझौता हुआ दोस्तों 1960 हुआ था, तो किस शहर में, ये भी आपको हम बता चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिनको हमने पहले से ही दोस्तों उसमें शामिल कर रखा। अगला है सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में आपको बताना होगा बहुत ही शानदार तरीके से। अगला है कि सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ दोस्तों क्या क्या है, सतलज, रावी, हमने बताया था 3 पूर्वी नदियां जिनका पानी यूज करेगा भारत और 3 पश्चिमी नदियां जिनका पानी यूज करेगा पाकिस्तान दोस्तों। वो पूर्वी नदियों में 3 के बाद दोस्तों तीसरी कौन होगी, सतलुज, रावी के बाद कौन सी होगी, ठीक, इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हमारे भारत का नक्शा है, आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा देश कौन सा कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था आपका पूरा चीज़ें। अब मैं दोबारा बता दोस्तों, अगर आप हमारे साथ दोस्तों जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारा ये बैच ले सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों, सफलता 2.0 38 से 31 पदों के लिए दोस्तों, जिसमें मैं बता दूं कि हमारे 2 टीचर खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। किसी भी जानकारी दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पुलिस का भी बैच है, पुलिस और जेल वार्डन के लिए दोस्तों। ठीक है, ड्रीम बैच, इसको भी ले सकते हैं, हमारे जाइएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। ठीक है, किसी भी जानकारी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।